आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रत्येक देश में उपलब्ध उत्पादन के साधन सीमित या दुर्लभ है, अर्थात किसी भी देश के पास असीमित मात्रा में उत्पादन के साधन उपलब्ध नहीं है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत व असीमित है तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध साधन सीमित व दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में इन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना आवश्यक है। रैखिक प्रोग्रामन एक ऐसी ही गणितीय विधि है जिसके अंतर्गत सीमित व दुर्लभ साधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के प्रयास किए जाते हैं। आज दुनिया में सभी बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं या कंपनियों के प्रबंधक, व्यवस्थापक या निर्णायक अपने संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए रैखिक प्रोग्रामन की विधियों का उपयोग करते हैं। उपलब्ध सीमित साधनों को दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापों में इस प्रकार आवंटित किया जाता है कि वह संस्था अपने लाभ को अधिकतम कर सके या उस क्रियाकलाप या प्रक्रिया की लागत को न्यूनतम कर सके। इसका अध्ययन रैखिक प्रोग्रामन की विधियों के अंतर्गत किया जाता है। रैखिक प्रोग्रामन का विकास जॉर्ज बी डेटजिंग व उनके साथियों ने 1947 में अमेरिका में किया। प्रारंभ में रैखिक प्रोग्रामन का उपयोग अमेरिका की वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए हुआ। रैखिक प्रोग्रामन का उपयोग की शुरुआत सैन्य क्षेत्र में हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका उपयोग व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में भी
लागतों को न्यूनतम करने, सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने और अधिक कुशलता व लाभदायकता को बढ़ाने के लिए किया जाने लगा। रैखिक प्रोग्रामन संक्रिया विज्ञान की एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग सीमित साधनों के अनुकूलतम आवंटन के लिए किया जाता है। रैखिक प्रोग्रामन दो शब्द से मिलकर बना है, रैखिक और प्रोग्रामन। रैखिक लीनियर शब्द का उपयोग दो या दो से अधिक चरों के मध्य प्रत्यक्ष समानुपातिक संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। और प्रोग्रामन शब्द से यहाँ आशय ऐसी गणितीय विधि से है जो सीमित साधनों का प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापों में अनुकूलतम प्रकार से आवंटन कर सके। इस प्रकार रैखिक प्रोग्रामन एक ऐसी गणितीय विधि है जो उपलब्ध सीमित साधनों का परस्पर प्रतिस्पर्धी क्रियाओं में अनुकूलतम प्रकार से आवंटन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। प्रक्रियाओं में प्रयुक्त सभी चरों के मध्य रेखीय संबंध होता है।